तो हाय। तो आज का दूसरा वीडियो प्योर फंक्शन के बारे में। हम लोग आगे भी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे सारे फंक्शन के बारे में, जो कि सारे फंक्शन जो कि कन्फ्यूजन करता है। सो आज हम जानेंगे प्योर फंक्शन के बारे में। सो प्योर फंक्शन क्या है, ठीक है। तो प्योर फंक्शन, जैसे कि मैंने पहले ही सारा कोड लिख लिया है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे समझने में और टाइम वेस्ट ना हो टाइपिंग करने में। तो हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। तो प्योर फंक्शन क्या है? ए प्योर फंक्शन इज ए फंक्शन दैट ऑलवेज रिटर्न्स सेम रिजल्ट इफ सेम आर्गुमेंट्स आर पार्ट्स। इट डज नॉट डिपेंड और एनी स्टेट और डेटा चेंज ड्यूरिंग ए प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन। तो ये तो सिंपल सा डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है। प्योर फंक्शन, ठीक है, जो कि हमेशा एक ही चीज रिटर्न करेगा आंसर पे। जब भी हम लोग सेम आर्गुमेंट यानी कि सेम आर्गुमेंट पास करेंगे तब वो हमें सेम चीज पास करेगा। और इसका मतलब क्या हो गया? इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी स्टेट और डेटा चेंज ड्यूरिंग ए प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इसका मतलब ये है कि वो किसी भी दूसरे डेटा पे डिपेंड नहीं होगा, ठीक है। इसको हम लोग पूरा जो भी डेफिनेशन है उसको हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने एग्जाम्पल की ओर, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल पहले ही ले लिया है, ठीक है। जैसे कि ये पहला एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एक कोड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, कि जब भी पहला पहला हम इसके बारे में सुने दैट ऑलवेज रिटर्न्स द सेम रिजल्ट इफ द आर्गुमेंट्स आर पास्ड, ठीक है। तो क्या ये हमारा पहला बार जब हम पास कराएंगे आर्गुमेंट 2 और जब हम लोग कंसोल कराएंगे तो ये हमें क्या देगा आंसर पे? 4। क्या यही देगा आंसर? हाँ, 4। अब जब हम लोग नेक्स्ट बार पास कराएंगे तो ये हमको आंसर क्या देगा? जब हम लोग इसको नेक्स्ट बार सेम आर्गुमेंट यानी कि 2 हम लोग पास कराएंगे इस फंक्शन पे तो ये हमें क्या आंसर देगा, ठीक है। तो शायद देखते हैं 6, ठीक है, 6। तो ये हमारा प्योर फंक्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये दूसरे कोड पे डिपेंड है, ठीक है। जो कि हम लोग ये बोला गया है कि डज नॉट डिपेंड ऑन एनी स्टेट और डेटा चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। पर ये तो डिपेंडेड है इस प्रोग्राम पे, इस पे सम पे, ठीक है। वो कैसे? जब भी हम लोग सम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं ये सम का वैल्यू स्टोर होकर क्या हो जा रहा है? पहला जब हमने 2 आर्गुमेंट पास किया तब ये 2 to 4 हो गया था, ठीक है। जब हम दूसरा बार पास कराए तो ये क्या हो गया? 6 हो गया। तो ये तो इस पे डिपेंड हो गया, ठीक है। जो कि ये बोला गया है कि डिपेंड नहीं होना चाहिए किसी भी स्टेट और किसी भी डेटा पे, ठीक है। और ये क्या बोला गया है कि सेम रिजल्ट, जब भी हम लोग सेम आर्गुमेंट पास कराए, जब 2 पास कराए तो ये हमको पहला जो रिजल्ट होता है 4, तो ये हमेशा हमको 4 ही देना चाहिए। पर ये तो नेक्स्ट टाइम पे हमें 6 दे रहा है। चलिए हम लोग और एक बार पास करा के देखते हैं क्या देता है आंसर। तो ये हमें फिर से जब करवाते हैं कंसोल तो ये हमें 8 देता है। तो ये प्योर फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्योर फंक्शन है क्या? तो नेक्स्ट चलते हैं प्योर फंक्शन की ओर, ठीक है। तो ये हमारा कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब ये नेक्स्ट ये हो गया। चलिए चेक करते हैं कि ये वाला फंक्शन जो हमने लिखा है नीचे में ये प्योर फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। तो इसे हम लोग लिख देते हैं कि इट्स नॉट ए प्योर फंक्शन, ठीक है। इट्स नॉट ए प्योर फंक्शन, ठीक है। अब प्योर फंक्शन की ओर देखते हैं क्या होता है। ये प्योर फंक्शन जो मैंने अगला कोड लिखा है वो प्योर फंक्शन है कि नहीं, ठीक है, जरूरी है, ठीक है। चलिए पता लगाते हैं क्या है, ये प्योर फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो इसकी क्राइटेरिया यही है कि क्या है क्राइटेरिया कि दैट ऑलवेज रिटर्न्स द सेम रिजल्ट इफ द सेम आर्गुमेंट्स आर पास्ड, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी स्टेट और डेटा चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो सम, ठीक है। तो ये हो गया सम एड, ये हो गया हमारा एक कोड, ठीक है। चलिए अब हम इसे पास कराते हैं, ठीक है, आर्गुमेंट 2 से, ठीक है। तो और इसको कंसोल करवा लेते हैं क्या देता है ये आंसर हमें। पहला बार में हमें दे रहा 4, सही बात है भाई।
इस कोड में भी 4 दे रहा था। अब नेक्स्ट थिंग क्या है, जब हम लोग फिर से पास कराएंगे तो क्या ये 4 देगा? तो ये चेक करने के लिए हम लोग फिर से पास कराते हैं, फिर से कंसोल कराते हैं। तो जब हम लोग इसको रन कराते हैं तो ये हमको 4 दे रहा है, ठीक है। अब भी विश्वास नहीं हुआ हमें, तो फिर से हम पास करवा लेते हैं और एक, ठीक है। हम लोग फिर से एक पास करवा लेते हैं, चलिए ठीक है। तो ये हमें फिर से दे रहा 4, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमें ये बोल रहा है कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी स्टेट और डेटा चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। चलिए फिर कोई हम लोग छोटा सा कोड लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद भी अगर हम लोग का कोड अगर चेंज हो जाता है तो वो प्योर फंक्शन नहीं होगा। अगर चेंज आई 0 आई ग्रेटर देन ओके 5 तक रन करवा लेते हैं, ठीक है। आई प्लस प्लस, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करवा लेते हैं, चलिए तो इस पे हम लोग पास करवा लेते हैं, ठीक है। कुछ भी कंसोल करवा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग आई। कोई भी कोड लिखने के बाद सॉरी कंसोल डॉट लॉग आई, ठीक है। आप कोई भी आप कोई भी कोड लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद अगर आप ये चीज कॉल करवाते हैं, एड को कॉल करवाएंगे सेम आर्गुमेंट पे, और वो आंसर सेम ही देना चाहिए, तभी वो प्योर फंक्शन होगा। अदरवाइज अगर किसी जगह पे वो आंसर नहीं आता है, अगर आपको वो सेम आंसर नहीं दे रहा, आप सेम आर्गुमेंट पास कर रहे हो, तो वो प्योर फंक्शन नहीं है। जैसे कि हमने ये छोटा सा कोड लिखा और फिर हम लोग ने फिर से अपना फंक्शन को कॉल कराया और हमने फिर से जब कंसोल कराया तो हमें वो आंसर 4 ही देगा। तो देखा आपने, ये आंसर हमें 4 ही दे रहा है ये चीज़, ठीक है। तो बस इतना ही था प्योर फंक्शन के बारे में। अगली बार हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट पे। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम लोग कौन से फंक्शन पे वीडियो बनाएं, और डिफ़ॉल्ट हम लोग नेक्स्ट फंक्शन के बारे में अगले वीडियो पे आप जान ही जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।